नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टोर बाय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को मैथ्स स्टोर बाय उमेश चैनल की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब वक्त आ गया है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और आज हम एक नया ही अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और वो नया अध्याय है अर्थमेटिक। जी हाँ, हम अंकगणित का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने एसएससी में आने वाले एडवांस पार्ट का अध्ययन किया। अब हम अंकगणित का अध्ययन करेंगे जिससे कि एसएससी, बैंक, रेलवे में बहुत सारे प्रश्न पूछे आते हैं और बैंक में तो अंकगणित का ही खेल होता है। बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं तो उनमें अंकगणित से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो अर्थमेटिक अंकगणित होती है इसमें क्या है, सबसे पहले हमें अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना होता है कि हमारी कैलकुलेशन कैसी है, कैलकुलेशन करने की स्पीड कैसी है। तो इसके लिए कुछ चीजों पर हमारी कमांड बहुत अच्छी होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आपके टेबल्स, हाँ सुनने में काफी अजीब सा लग रहा होगा और हंसी भी आ रही होगी कि सर क्या बच्चों वाली चीज बता रहे हैं। तो टेबल्स आपको क्या है, ओरली एकदम से आना चाहिए और कम से कम 30 तक तो आपको टेबल्स लर्न होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, टेबल्स, स्क्वायर, जी हां स्क्वायर, आपको स्क्वायर लर्न होना चाहिए, कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर लर्न होना चाहिए। जैसे कहीं 25 का स्क्वायर आया है तो आपको करना ना पड़े, सीधा आप लिख दें 625। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्क्वायर लर्न कर सकें तो आपकी सुविधा के ऊपर है और इससे आपको काफी सहूलियत भी होगी, समझ रहे हैं ना। जैसे इसके लिए आप क्या कीजिए कि जहां आपका स्टडी रूम है और उस स्टडी रूम में जिस साइड आपकी ज्यादा नजर पड़ती है तो उस साइड आप क्या करें, एक बड़ा सा चार्ट बना के चिपका लें, समझ रहे हैं ना। और उस चार्ट में आपके स्क्वायर, टेबल्स, क्यूब ये सभी लिखे होने चाहिए जहां तक आपको लर्न करना है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ऐसा नहीं है कि आप रोजाना सुबह से उठ के टेबल लर्न करते रहें या सुबह से उठ के स्क्वायर लर्न करते रहें, ऐसा नहीं है। आपको क्या है, पर डे एक नजर डालना है। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण देंगे, जैसे कि जो लोग जीएसजी के पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से मतलब बारीकी से यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, यूपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और एसएससी के लिए भी, तो वो क्या करते हैं कि ज्योग्राफी लर्न करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले मैप का यूज करते हैं और वो मैप क्या है, दीवार पर कहीं टांग देते हैं जहां पर उनकी नजर बार बार जाती है। तो उन्हें बहुत कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में, इन चीजों के बारे में सब जानकारी हो जाती है। इसी तरीके से ये तो मैथमेटिक्स है, तो इसमें तो और ज्यादा ही आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। तो इन सबका आप चार्ट ही बना के कमरे की दीवार पर चिपका सकते हैं। क्यूब आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, कम से कम 20 तक तो आपको क्यूब लर्न हर हालत में होना ही चाहिए।
समझ रहे हैं ना, ये चीजें आपको इतना अच्छे से आना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप रटते रहें, हम इनका तरीका भी आपको बताएंगे, ये चीजें ना तरीका भी आपको बताएंगे। आप लोग सोच रहे हो कि सर ये मैथ में लर्न करने की बात कहां से कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने आपको लर्न करने के लिए कहा है। लर्न तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या है, चार्ट बना के टांग देना है और उस पर डे एक नजर डालना है, तो आपके दिमाग में अपने आप ये चीजें बैठ जाएंगी। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम हो उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड का समय मिलता है, 30 सेकंड का समय मिलता है। आप इसको 25 सेकंड मानकर ही चलिए। अब 25 सेकंड में क्या है, आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालते रहेंगे या ये सब करते रहेंगे, तो क्या है, आप समय के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ चीजें आपको एकदम से मालूम होना चाहिए। और बाकी जो है शॉर्ट ट्रिक वगैरह, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, क्या है, तरीका होता है कि जो जल्दी से आंसर ला दे, तो उनके द्वारा भी आप जल्दी से निकाल सकते हैं। तो ये तो बेसिकली चीजें हो गई हैं, ये आपको इतना ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है सिंपलीफिकेशन। क्या आता है, सिंपलीफिकेशन। तो भाई सिंपलीफिकेशन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण, देखिए सरलीकरण जो होता है, तो सरलीकरण में जो है आपको ज्यादातर जो ऐसी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जिनमें क्या है, कोई शब्दों का यूज ना हो, केवल मैथमेटिक्स के डिजिट का ही यूज हो। सिंपलीफिकेशन में ऐसी ही प्रॉब्लम्स आती हैं। और ऐसा भी नहीं है, कई बार वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं सिंपलीफिकेशन में कि सिंपलीफिकेशन में आपको केवल अंक ही दिए जाते हैं और उन अंकों को जो जोड़ घटाना भाग जो कुछ प्रोसेस होता है वो उसमें करना होता है, और वो प्रक्रिया आपको जल्दी से जल्दी करके अपना आंसर लाना होता है। जैसे यही क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 999 का स्क्वायर बताइए, यही आ जाए, कुछ ऐसे ही दिया। तो अब क्या है, इसके लिए हम क्या है, मेथड बताएंगे और उस मेथड से ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसे आप इसका मल्टीप्लाई कराते रहेंगे तो फिर हो गया क्वेश्चन। तो सिंपलीफिकेशन के मेथड होते हैं। तो सिंपलीफिकेशन में ये सब चीजें आती हैं आपकी, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, इन पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। और क्या आ जाता है, बोर्ड मास आ जाता है, नाम तो सुना होगा बोर्ड मास, इस पर आ जाते हैं। सिक्वेंट एंड सीरीज पर क्वेश्चन आ जाते हैं, सिक्वेंट एंड सीरीज पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो सब में होता ही है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपलीफिकेशन में, ठीक है। फ्रैक्शन में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, कई डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये आ जाता है पावर एंड सर्ड्स भी आ जाता है, घातांक और करनी पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं, और भी चीजें पूछ दी जाती हैं, ठीक है। ये आप मतलब मैन चीज हमने बता दी है कि सिंपलीफिकेशन में ये सब चीजें आ जाती हैं, और भी इनके अलावा और भी कई चीजें पूछ दी जाती हैं। परसेंटेज पे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज पर भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं सिंपलीफिकेशन में। तो ये चीज है। डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो बैंक के एग्जाम होते हैं
तो उनके लिए आपका अरिथमेटिक पर कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो बैंक का एग्जाम होता है उसमें सिंप्लीफिकेशन हुए और बाकी अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन हुए वो काफी हाई लेवल तक के पूछे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के बारे में सीखेंगे और सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर के बारे में। पर डे हम कुछ नया सीखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, स्क्वायर, इसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, वर्ग आपको दे दिया गया कि 12 का वर्ग आपको याद है 144, 3 का वर्ग आप तुरंत बोल देंगे 9। ठीक है। आपसे बोल दिया जाए 18 का वर्ग, आप बोल देंगे 324। ठीक है, ये बोल देंगे। जिनको ज्यादा आता होगा उनसे अगर 24 का वर्ग पूछ देंगे तो बोल देंगे भैया 576। लेकिन अब ऐसे हम वर्ग कहां तक ही हम लर्न करते रहेंगे? भाई हमसे पूछ दिया गया, बताइए 37 का वर्ग, किसी से पूछ दिया गया, नहीं आता हमें। तो अब देखिए आप क्या करोगे, 37 इंटू 37, 7 का गुणा कराओगे पहले, फिर यहां पे क्रॉस का चिन्ह लगाओगे, फिर 3 से गुणा कराओगे, फिर ऐड करोगे। तो इस प्रक्रिया में क्या है, कम से कम आपका 2 मिनट तो लगी जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हम कुछ मेथड का यूज करते हैं, जो कि इस चीज का मैं सॉल्यूशन जल्द से जल्द दे दें। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे अभी हम क्या है, 2 अंकों की संख्या देख रहे हैं, डबल डिजिट, 2 अंकों की संख्या का वर्ग सीख रहे हैं आज। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का वर्ग हम सीखेंगे। तो देखिए, जैसे 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई का वर्ग है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो इकाई होगा उसका वर्ग करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, इकाई और दहाई, यूनिट और 10th डिजिट दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट डिजिट और 10th डिजिट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और कर देंगे उसका दुगना। ठीक है, तो y इंटू एक्स किया तो हो गया एक्स वाई, और दुगना किया तो मिल गया 2xy। ठीक है, और फिर 10th डिजिट का हम स्क्वायर हम कर देंगे, तो हमें ऐसे आंसर मिलेगा। समझ रहे हैं? एक बात ध्यान रखिए कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख दिया सर ने, ऐसा तो प्लस का होता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज क्या है? तो अभी क्लियर हुआ जा रहा है ये चीज क्या है। सिंपल देखते हैं, 11 का वर्ग देखिए पहले। ठीक है, हम सिंपल देखेंगे फिर उसके बाद टफ देखेंगे। 11 का वर्ग पहले क्या, यूनिट डिजिट का वर्ग कीजिए तो आएगा क्या, 1। अब यूनिट और 10th दोनों का हम कराएंगे तो 1 एकम 1, और उसका दुगना तो 2 हो जाएगा। फिर 10th डिजिट का वर्ग 121 हो गया कि नहीं हो गया। फिर सिंपल देख रहे हैं, 12 का स्क्वायर देखिए, 12 का स्क्वायर देखिए, पहले हमने कराया यूनिट डिजिट का वर्ग, यूनिट डिजिट का स्क्वायर, तो हो गया 2 दूनी 4। फिर 1 और 2 का गुणा कराया तो मिला हमें 2 एकम 2, या 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 मिला, और फिर उसका दूना किया हमने तो क्या मिला हमें, 4, 2 दूनी 4 मिला। और यहां पर क्या है, 10th डिजिट 1 है तो 1 का वर्ग किया तो 1 ही मिला। ये हो गया।
13 का वर्ग किया, कैसे करेंगे? ये देखिए यूनिट डिजिट पर क्या है, 3 है, 3 का हम वर्ग करेंगे तो मिलेगा 9। ठीक है, 3 का हमने वर्ग किया तो मिलेगा 9। फिर 3 का हमने 1 में मल्टीप्लाई कराएगा, 3 एकम 3, और उस मल्टीप्लाई का हमने दूना किया तो हो गया 3 दूनी 6, 6 हमने लिख दिया। 10 डिजिट पे क्या है, 1 है, 1 का वर्ग कर दिया तो 169। ठीक है, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। 14 का वर्ग, 14 का वर्ग यूनिट डिजिट पर क्या देख रहे हैं, 4 है। 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 4 चौको 16। अब यहां पर कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाएगी, 16 की 6 लिखेंगे यानी इकाई का अंक लिखेंगे, हासिल क्या आएगी 1, कैरी क्या होगी 1, जिसको हम मन में रख लेंगे। क्योंकि आप इसको सीख रहे हैं तो आप इसे कहीं ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, फिर 4 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, और उसका दूना किया तो 4 दूनी 8, उसमें इस कैरी को जोड़ा तो क्या हुआ 8 और 1 9। फिर 1 का वर्ग कराया तो 196, 14 का वर्ग 196। ठीक है, एक्चुअली जब आप इन्हें सीखेंगे तो आप ये सोचेंगे सीखते टाइम कि अरे भाई जितने टाइम में हम ये सीख रहे हैं उतने टाइम में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप इनकी प्रैक्टिस रोज करें तो आपको ये अपने आप आपको आने लगेंगे, आप एक लाइन में ना कर देंगे, समझ रहे हैं। और यहां चूंकि हम समझा रहे हैं इसलिए समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे 15 का वर्ग देखिए तो सीधी सी बात यही है कि ये फॉर्मूला दिमाग में आपके रहना चाहिए। पहले हम करेंगे इकाई के अंक का वर्ग, यूनिट डिजिट का वर्ग, यूनिट डिजिट है 5, तो 5 का वर्ग कितना है, 5 का वर्ग होता है 25, 25 का 5 आएगा, हासिल क्या है 2, कहीं लिख लीजिए या मन में सोच लीजिए। अब यूनिट और 10th डिजिट की हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 पंचे 5 हो जाएगा, हो जाएगा, और उसका दूना तो 5 दूनी 10, और उसमें ये कैरी ऐड हो जाएगी तो 10 दूनी 12, 10 दूनी 12, और 12 का क्या है 2 लिखेंगे, कैरी कितना होगी 1, हासिल कितना होगी 1, तो कहीं हम हासिल 1 नोट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ये सब लिखकर नोट करना है, और जब आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो एकदम से करने लगेंगे सॉल्व। अब 10th डिजिट का वर्ग करेंगे, देखिए 10th डिजिट का तो 1 का वर्ग 1, और ये हासिल 1 जुड़ी तो हो जाएगा 2, 225। 15 का वर्ग हो जाएगा 225। भाई 16 का वर्ग देखते हैं, 16 का वर्ग देखिए, पहले क्या है यूनिट डिजिट का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 6 36। ठीक है, 36 का आएगा 6, ठीक है, हासिल क्या होंगी 3, 3 हम कहीं नोट कर लेंगे। अब 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो जाएगा, और उसका डबल दुगना जब हम कर देंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, 12, और 12 में ये हासिल 3 जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 15। ठीक है, 15 का हम 5 ही लिखेंगे, अब हासिल कितना रहेगी 1, कितना रहेगी 1। अब 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग क्या होगा 1, 1 में ये हासिल 1 जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 2, तो 16 का वर्ग आ जाएगा 256। ठीक है, ये चीज है। ओके, इस तरीके से। अब देखिए जैसे क्या दिया जाए 21 का वर्ग, 21 का वर्ग तो यूनिट डिजिट का वर्ग 1। ठीक है, फिर क्या है यूनिट और 10 2 एकम 2, और उसका दूना 2 एकम 2 का दूना 4, 4 हो जाएगा,
फिर 2 का वर्ग 4, तो 21 का वर्ग आ गया 441। ऐसे ही आप 22 का वर्ग वो क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। फिर यूनिट डिजिट और 10 डिजिट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और उसका कर देंगे दूना तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 हम लिख देंगे। और फिर ये 10th डिजिट है, इसका वर्ग कर देंगे 2 दूनी 4, तो 22 का वर्ग हो जाएगा 484, ठीक है। आई हो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 25 का वर्ग, 25 का वर्ग, 25 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो 25 का वर्ग क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, इकाई के अंक का वर्ग, क्या करेंगे, इकाई के अंक का वर्ग। तो 5 25, हासिल क्या है 2। फिर यूनिट और 10th डिजिट, इकाई और दहाई का हम गुणा कराएंगे तो 2 पंचे 10, फिर 10 का दुगुना हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 में यहां से जोड़ेंगी 2, तो 20 2 22, 22 का हम क्या लिखेंगे 2, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। फिर हासिल क्या रहेंगी 2, फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में ये 2 हासिल जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 6, तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625, ठीक है। अच्छा डियर फ्रेंड्स, इनके अलावा ये एक और ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, जो केवल इकाई के अंक में 5 हो और 2 अंकों की संख्या हो तो उसमें ये लगती है। जैसे आपसे क्या दिया जाए 25 का वर्ग करिए, तो आप क्या करेंगे, पहले 5 25 लिख देंगे, ठीक है, और इस दहाई के अंक में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3 दूनी 6, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 3 दूनी 625 हो जाएगा। और ये केवल 2 अंकों की संख्या के लिए ही लागू होता है और इकाई के अंक में 5 हो तब। जैसे ही कि कह दिया जाए 35 का वर्ग, तो 35 इंटू 35, ठीक है, 5 25, पूरा पूरा 25 हम लिख देंगे, इसमें +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4, और 4 का मल्टीप्लाई हम इससे करा देंगे तो 4 3 12। तो केवल इकाई के अंक में 5 हो और 2 अंकों की संख्या हो तो ये वाली ट्रिक भी हम यूज कर सकते हैं, वरना ऐसे तो चलना ही है। जो हम बताते जा रहे हैं वो सभी 2 अंकों की संख्या के लिए क्या है, ट्रिक है एक। देखिए डियर फ्रेंड, क्या दिया जाए 26 का वर्ग कीजिए, 26 का वर्ग कीजिए, तो 26 के वर्ग में क्या करेंगे फ्रेंड्स आप कि 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग क्या होगा 36, क्या होगा 36, 36 का कितना लिखेंगे, इकाई का अंक 6 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। अब कैरी कितनी 3 रहेगी, हासिल कितनी रहेगी 3, जो कि हम कहीं नोट कर लेंगे या माइंड में रखेंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे इकाई और दहाई के अंक का, तो 2 6 12, 2 6 12, ठीक है, 2 6 12, और 12 का दूना होता है कितना 12 दूनी 24, 24 में हम ये हासिल जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 27, और 27 का हम क्या लिखेंगे 7, क्या लिखेंगे 7। जब 27 का हम 7 लिख देंगे तो हासिल क्या बचेगी 2, हासिल क्या बनेगी 2। फिर 10 डिजिट का वर्ग कर देंगे, 10th डिजिट का हम वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, और 4 में ये 2 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, तो 26 का वर्ग हो जाएगा 676। समझ रहे हैं ना। जैसे आपसे कह दिया जाए 37 का वर्ग निकालिए, ठीक है, 37 का वर्ग निकालिए, तो आप क्या करेंगे 37 का वर्ग निकालिए, तो देखिए 7 49, 49 का क्या हो जाएगा 9, मन में आप 4 कैरी रख लेंगे। फिर 30 21, 21 का दूना क्या होता है 42, 42 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, फिर कैरी 4 रहेगी। फिर क्या है 10 डिजिट का वर्ग करेंगे
तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, और 3 के वर्ग 9 हुआ, और 9 में ये कैरी 4 जोड़ी तो कितना हो गया 13, तो 9 4 13, तो 37 का वर्ग क्या हो जाएगा 1369। ये जो हम बताने जा रहे हैं वो केवल 1 के लिए ही अप्लाई होगा। कैसे होगा बताते हैं। जैसे कि कह दिया जाए 1 का वर्ग आपको मालूम है 1, 11 का वर्ग तो ये भी आप बोल देंगे 121। अब 111 का वर्ग अगर आप कह दिया जाए आपको निकालने को, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करना शुरू कर देंगे तुरंत, ये फिर ये फिर ये करना शुरू, जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि अब आप कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है, इनको काउंट करो पहले, कितने 1 है, कितने 1 है 3 1 है, तो लिखेंगे 1 2 3, और इसके बाद उल्टी गिनती लिख दो, 3 है तो 3 के बाद उल्टी गिनती 2 1, तो ये हो जाएगा। जैसे 1 1 1 4 बार है, तो इनको काउंट करो 1 2 3 4, ठीक है, तो जाएंगे 1 2 3 4, ये हो गया। फिर इनके बाद उल्टी गिनती शुरू कर दो, 4 के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी 3 2 1। जैसे ये 5 बार 1 है, 1 1 1 1 1, इसका स्क्वायर निकालना है, समझ रहे हैं। तो पहले इसको काउंट करो, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। इसके बाद क्या है, जस्ट आप इसकी उल्टी गिनती लिख दो, तो 4 3 2 1, है ना कमाल की चीज। तो इससे क्या होगा कि आपको मल्टीप्लीकेशन भी नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये कुछ ऐसे भी काम दे सकती है ट्रिक। जैसे आपसे कह दिया जाए 22 का वर्ग कीजिए, 22 का वर्ग, 22 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 × 11, ठीक है, और वर्ग चढ़ा दो। अब कोष्ठक में से क्या 2 का वर्ग बाहर निकल के आएगा, तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 4, अंदर क्या बचेगा 11 का वर्ग बचेगा, 11 का वर्ग होता है 121, और अगर नहीं आता तो सीधी बात है 1 1 कर लो, ऐसे इनको काउंट करो 1 2, फिर उल्टी गिनती 1 121, 4 का गुणा करा देंगे तो 484, ठीक है। अब जैसे कह दिया जाए 23 नहीं, कह दिया जाए 222 का वर्ग बताइए, 222 का वर्ग बताइए डियर फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे 2 × 111 और ऐसे कर लिया भाई, 2 का वर्ग बाहर निकाल लेंगे हो जाएगा 4, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 2 3 और फिर 2 1, क्या लिखेंगे 1 2 3 2 1, और अपने भाई मल्टीप्लाई कराते जाओ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, हासिल लगाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, ठीक है, 492 84। तो कहीं टफ लगा ये, नहीं लगा। ऐसे ही भाई क्या दिया जाए 333 का वर्ग कर दो, 333 का वर्ग आपको करने को कह दिया यार डियर फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे आप 3 × 111 का स्क्वायर, ठीक है, 9 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा 1 2 3 और फिर 2 1, 1 2 3 2 1, और इसमें करा दो 9 का मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हासिल लगाई 9 तियां 27 और 1 28, हासिल लगाई 2, 9 दूनी 18 2 20, 9 एकम 9 और 9 2 11, क्या हो जाएगा 1,10,889। तो ऐसे ही ट्रिक पे ट्रिक बनती चली आएंगी, और इन पर आपको कमांड हासिल करना है। कमांड हासिल तभी हो पाएगी जब अभी इस तरीके पर आधारित क्वेश्चन
को बार बार सॉल्व करेंगे, अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाकर सॉल्व कीजिए। क्या दिया जाए कि ये है 5555, इसका स्क्वायर करो, ठीक है, 5555 इसका स्क्वायर करो। तो भाई बच्चों वाला तरीका अपना लो, 5 5 5 5 इंटू 5 5 5 5, फिर करोगे फिर करोगे फिर करोगे फिर करोगे, लगे रहो, कहीं कैरी गड़बड़ हो जाएगी, आंसर भी गलत हो जाएगा। ये आपको नहीं करना है। आपको ये क्वेश्चन जो है टेक्निक से करना है। तो देखिए 5 इंटू 4 बार 1 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, ठीक है, और इसमें क्या है 1 2 3 4, ठीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, ये हो जाएगा। इसमें आप 25 से मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 25 एकम 25, हासिल लगाई दो, 25 दूनी 50, 50 2 52, हासिल लगाई 5, 25 तियां 75, 75 5 80, हासिल लगाई 8, 25 चौको 100, 100 और 8 108, हासिल लगाई 10, 25 तियां 75, 75 10 85, हासिल लगाई कितनी 8, 25 दूनी 50, 50 और 8 58, हासिल लगाई 5, 25 से कम 25 और 25 5 30, ये आपका आंसर हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए अभी इतना ही, और आप जो है इस जो हमने टॉपिक को पढ़ाया है इस पर प्रैक्टिस करें, अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस करें, ठीक है। पहले आप ट्रिक को सीखिए अच्छी तरीके से, जो तरीका है उस तरीके को आप सीखिए, धीमे धीमे सीखेंगे, होने दो धीमे धीमे, फिर क्या है अपने आप स्पीड पर आपकी कमांड आती जाएगी। उसके बाद आप जल्दी जल्दी इस तरीके को अप्लाई करें और रोजाना रिवीजन में रखें इन तरीकों को। जैसे कि हमने स्क्वायर आपको निकालना बता दिया, अब क्या है स्क्वायर निकालना हमने आपको बता दिया, आप अब उसके बाद हमने क्या है कि कोई और टॉपिक शुरू कर दिया और आप उस टॉपिक पर आ गए। अब आप स्क्वायर की तो प्रैक्टिस कर नहीं, मान लो नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक में अगर स्क्वायर निकालना होगा तो ट्रेडिशनल मेथड यूज करने लगेंगे, जैसा कि आप 6th 7th 8th में करते हैं, तो बात फिर वहीं आ जाएगी। तो क्या है, नया सीखते समय भी हमें पुराने का रिवीजन करते हुए चलना है, और मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा रिवीजन का ही महत्व होता है। और जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं तो उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी मैथमेटिक्स के शॉर्ट मेथड जो है वो सीख सकें। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो भाई उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, और आप जब भी वीडियो देखें तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। तो
आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।